नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां मुरादनगर इलाके में बारिश के बीच शमशान घाट का लैंटर गिर गया। लैंटर गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। हादसे में अभी तक 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। लोगों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी लोगों को मलबे से बाहर निकाल रही है। पुलिस के मुताबिक मुरादनगर के रहने वाले फल विक्रेता राजा राम की सुबह मौत हो गई थी। राजा राम के परिजन और उनके जानकार मुरादनगर के शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। अंतिम संस्कार के बाद जब बारिश होने लगी तो लोग बारिश से बचने के लिए लैंटर के नीचे खड़े हो गए और उसी दौरान ये लैंटर भर भरा कर गिर गया। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई वीजी सोमानी ने कहा कि कुछ साइड इफेक्ट जैसे हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है। कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने वैज्ञानिकों की भी तारीफ की। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर खुशी जताई और कहा कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि डीसीजीआई ने सीरम और भारत बायोटेक के कोविड के टीकों को मंजूरी दे दी है। मैं भारत को गौरवान्वित करने वाले हमारे बहुत प्रतिभाशाली और उनके मेहनती वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं। नरेंद्र मोदी जी को बधाई। जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर कहा कि कोविड से बचाव के लिए 2 स्वदेशी टीकों के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई की मंजूरी मिलना देश के स्वास्थ्य जगत के लिए निर्णायक और ऐतिहासिक क्षण है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आज एक नया आयाम स्थापित किया है। सभी वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को बहुत बधाई। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल देने पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश कोरोना से जंग के लिए तैयार है। डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी का स्वागत किया। डब्ल्यूएचओ ने लिखा है कि वैक्सीन कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करेगा। कृषि कानून के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानून को किसानों का विरोधी बताया और इसे वापस लेने की मांग की। इस महाधरना प्रदर्शन में एक मंच पर नजर आए सीएम गहलोत, पायलट समेत कई दिग्गज नेता नजर आए, जिन्होंने एक ही सुर में कृषि कानून का विरोध किया। कांग्रेस के धरने में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार पर करारा हमला उन्होंने बोला और कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैला रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में रातों रात सरकार बनाई गई। मोदी ने ट्रंप के साथ हाउडी मोदी किया। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, लेकिन अमेरिका की जनता ने धज्जियां उड़ा दी। मोदी की हालत भी ट्रंप जैसी हो गई है। ट्रंप जैसी ही होगी। मोदी जी ने इस बार किसानों से पंगा लिया है। सीएम अशोक गहलोत का केंद्र बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अब ऐसे लोग आ गए हैं जिनका जुडिशरी पर प्रभाव है, चुनाव आयोग पर प्रभाव डालते हैं। सीबीआई, ईडी, आयकर तो इनकी जेब में है, किसी के भी घर में छापे डाल देते हैं। धरने के दौरान सचिन पायलट ने आरएसएस पर बड़ा हमला किया और कहा कि किसान के साथ खड़ा होना ही राष्ट्रवाद है और नागपुर से भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है। सचिन पायलट के इस बयान की सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही हैं। शहीद स्मारक पर धरने के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि साल 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आई। किसान इसके विरोध में खड़े हुए। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में इस कानून के विरोध में उतरी और केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार और बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम करती है, सेना के शौर्य की आड़ में राजनीति करती है। इन 3 कृषि कानून से किसानों का क्या फायदा होने वाला है, ये मोदी सरकार नहीं बता रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी की सुध नहीं ली, ये बात कही और उन्होंने कहा कि अपने वादों पर बीजेपी खरी नहीं उतरी है। उन्होंने बताया कि कृषि कानून जल्दबाजी में पास किया गया है।
इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार जिद पर अड़ी है और उसे किसानों की कोई चिंता नहीं है। धरने में शामिल परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान 39 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि किसानों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना ही होगा। उन्होंने कहा कि ये नए कानून किसानों के लिए घातक है। दिन में कांग्रेस जहां धरना तो वहीं शाम को सीएमआर में डिनर का आयोजन किया गया है। इस डिनर में कांग्रेस विधायकों के अलावा गहलोत सरकार के समर्थक विधायकों को भी बुलाया गया है। डिनर के दौरान देश बचाओ किसान बचाओ अभियान पर चर्चा की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखकर आशा सहयोगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की। सीएम ने लिखा कि कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने सराहनीय काम किया है, उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए। अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर आज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा से जुड़े किसानों के 325 ट्रैक्टर ट्रॉली टिकरी बॉर्डर से किसान शाहजहापुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर हरियाणा प्रशासन के द्वारा नरमी बरतते हुए किसानों को एंट्री दे दी। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करती जा रही हैं, जो बावल में डेरा डाल रहे हैं। अलवर में हरियाणा बॉर्डर पर बारिश के बावजूद 23वें दिन भी किसान आंदोलन जारी रहा। बारिश के चलते किसानों के टेंट में रखे बिस्तर भीग गए और खाने पीने का सामान भी बारिश से भीग गया। बारिश से पड़ाव स्थल पर किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में जहां एक तरफ सर्दी पड़ रही है, दूसरी तरफ हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर दिन किसान आंदोलन भी बढ़ता जा रहा है। बीती रात को हुई बारिश के चलते किसानों के लिए और मुसीबत बढ़ गई है। जहां एक तरफ किसान और एक दूसरी तरफ दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर टेंट और तंबू लगाकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं बढ़ती हुई सर्दी के चलते बरसात का आना भी किसानों के लिए मुसीबत ले आया है। अब भी किसानों का यही कहना है कि अगर मोदी सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर के मानसागर झील में कई मृत कौवे मिले हैं, जिसके चलते कई संगठन और विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। जल महल से पक्षियों के सैंपल कलेक्ट कर लिए, हालांकि सभी को जांच के नतीजों का इंतजार है। प्रदेश में लगातार कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। अजमेर में भी कौवों की मौत ने वन विभाग और पशुपालन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी। चीफ वाइल्ड लाइफ लाइन ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया। पाली जिले में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। आज सुबह पाली शहर में 2 जगहों पर कौवे की मौत के मामले सामने आए। इनकी मौत के बाद प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। लोगों को कौवे से दूर रहने के लिए भी कहा गया है। बीकानेर के लून करसड़ में 3 कौवे मर जाने के बाद प्रशासन हरकत में है। इससे पहले पांचू कस्बे में भी 6 कौवों की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोग बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में हैं। बर्ड फ्लू की आहट के बाद जैसलमेर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने पशुपालन विभाग को कई जरूरी निर्देश दिए। जोधपुर में एक दुकान में अचानक आग लग गई और बंद दुकान के शटर से निकलते धुएं को देखकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिम्मेदार लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर फायर अधिकारी पहुंचे और जेसीबी को बुलाकर दुकान का शटर तोड़ा और आग की लपटें जब दिखाई दी तो दुकान यहां पर धू कर जल रही थी। मौके पर पहुंचे दमकल ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक ये दुकान 10 से 12 सालों से बंद थी और अचानक आग लग गई तो गनीमत रही कि सुबह के समय लगी, नहीं तो पूरे बाजार को अपने जद में ले लेती। बारा के अंता एनटीपीसी में कार्यरत सुरक्षाकर्मी ड्यूटी के दौरान आग की अलाव में गिर गया, जिससे वो पूरी तरह से झुलस गया। गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। भरतपुर के बीनारायण गेट के पास दूध की एक दुकान में रखे सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते हड़कंप मच गया। डेयरी संचालक ने सिलेंडर को सड़क पर फेंक दिया। हालांकि लोगों ने किसी हादसे से पहले ही सिलेंडर की आग को काबू में कर लिया। जैसलमेर के चांदन गांव के पास NH 11 पर पोखरण से जैसलमेर की तरफ जा रहा पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे हजारों लीटर पेट्रोल जमीन पर बह गया। इसके लिए काफी देर तक अफरा तफरी भी मची रही। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को समझा और कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को सीधा किया। भरतपुर में मोटरसाइकिल बचाने के चक्कर में बेकाबू कार मास्क लाइट से जा टकराई, जिसके चलते ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और मास्क लाइट जमीन से उखड़ गई। झुंझुनू के पिलानी के रायला गांव में 3 दिनों पहले लापता युवक का अधजला शव मिला है। कुल्हाड़ी से वार कर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है।
कोटा में बीती रात बड़ा हादसा टल गया जब तेज हवाओं के चलते भारी भरकम पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ की चपेट में 3 कारें आ गई। गनीमत रही कि उस समय 3 कारों में कोई भी मौजूद नहीं था। दौसा शहर के बिजोरी के पास एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हनुमानगढ़ के फतेहगढ़ में अज्ञात वाहन और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर हरियाणा के चौटाला गांव का रहने वाला था। चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाकों में हादसों में घायल 6 लोगों को जिला चिकित्सालय भर्ती करा दिया। इनमें कई लोग सड़क हादसों में घायल हो गए, जबकि खाना बनाते समय आग से झुलसी बच्ची को अस्पताल भी भर्ती कराया गया है। जैसलमेर के चांदन गांव के पास हाईवे पर पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे को कुछ देर के लिए बंद करा दिया। चूरू के रतनगढ़ में डंपर और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के खच्चे उड़ गए। भरतपुर के कुम्हेर के बांसटोली में बिजली ट्रांसफार्मर पोल समेत धराशायी हो गया। गांव वालों ने समय रहते बिजली विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को गंभीर घायल करने की वारदात यहां पर सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुशील कुमार उर्फ अनिल जैन धान मंडी गुमानपुरा का रहने वाला है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर कई केस दर्ज है। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई कर शराब से भरी 2 कारों को जब्त किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिछवाड़ा थानाधिकारी ने बताया कि पहली कार्रवाई चुंडावाड़ा तलैया मार्ग पर चेकिंग के दौरान कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार से 7 कार्टन शराब बरामद की। दूसरी कार्रवाई पुलिस ने जाम्बुडी गांव के पास की। पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त कर लिया और एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। चूरू के सरदार शहर में पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 8 किलो गांजा बरामद हुआ। झालावाड़ में पुलिस ने 70 लाख रुपए की खैर की लकड़ी जब्त की है। ये लकड़ी ट्रक में भरकर तस्करी के लिए लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक में सवार 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। कोटा में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गुमानपुरा बाजार में खरीदारी करने गए एक शख्स की एक्टिवा पलक झपकते ही चोरी कर दी। चोरी की वारदात बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर बारिश से सरोबार है। बारिश के चलते ठंड में इजाफा होगा। कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके में बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई गांवों में चने, सरसों और धनिये की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। मरुधरा में सर्दी परवान पर है। यहाँ लुढ़कते पारे और कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धूंजड़ी छुड़ा दी है। वहीं कोहरे और हाड़ कपा देने वाली ठंड से आम जीवन भी अस्त व्यस्त है। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कड़ाके की सर्दी के साथ अब कई जिलों में बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की। कड़ाके की ठंड ने सवाईमाधोपुर में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अब कई इलाकों में बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। बारिश के चलते कपकपी और बढ़ गई है। हालांकि किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कोटा शहर में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बीती रात हुई बारिश के बाद कोहरे के आगोश में समूचा कोटा शहर आ गया है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को भी सुबह से ही घने कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया। कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। वाहनों की रफ्तार भी रुक गई। जैसलमेर के पोखरण में घना कोहरा छाया रहा। सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी। कोहरे और शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। बीकानेर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बीकानेर के महाजन में भी घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते जहां पर विजिबिलिटी कम रही, वहीं ठंडी हवाओं ने जीना मुहाल कर दिया। जैसलमेर में सर्दी पूरे शबाब पर है। इस बार तो सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे जिले में मानो कोहरे की चादर से बिछ गई है। साथ ही तेज हवाओं के चलते लोगों की कपकपी छूट रही है। भरतपुर में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से खाली हैं और लोग अपने घरों पर ही रहना सही समझ रहे हैं। पाली में सर्दी का कहर, यहाँ पर सर्दी अपना कहर बरपा रही है। कोहरे ने डेरा डाल रखा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कोहरे के चलते सड़क हादसे में 3 लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं एक वाहन चालक कैबिन में ही फंस गया।
अलवर में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। यहाँ बारिश और ओलावृष्टि से लोगों की टेंशन बढ़ गई। जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में ओलावृष्टि होने से 80 से 90% तक फसल खराब हो गई। कोटा इटावा में बारिश के साथ ओला गिरने से किसानों की उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। ओलावृष्टि के चलते सरसों और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। टिकरदा गांव के मुकुट बिहारी प्रजापति का कहना है कि 40 बीघा चने की फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में अब किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। करौली में एक बार फिर से कोहरे का असर देखने को मिला। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से नीचे आ गई, जिसके चलते सवेरे वाहन और चालकों को और राहगीरों को काफी परेशानी हुई। भरतपुर में चल रही सीवरेज की खुदाई पिछले लंबे समय से लोगों को परेशान तो कर रही है, लेकिन साथ ही सीवरेज का कार्य इतना घटिया तरीके से हो रहा है कि इसका जीता जागता नमूना आज कलेक्ट्रेट की सड़क के सामने देखने को मिला, जहां पर हल्की सी बारिश में ही सड़क में गड्ढे हो गए। अभी कुछ दिन पहले ही कलेक्ट्रेट रोड पर सीवरेज का काम पूरा हुआ है और सड़क को सुधारने के लिए जो घटिया तरीके से पैच वर्क किया गया है, ऐसे में हालात ये हो गए हैं कि हल्की सी बारिश में ही पैच वर्क की कलई खुल गई है। पश्चिमी राजस्थान में 233 पवन चक्कियां चलेंगी, जिनसे 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बाड़मेर के शिव, जैसलमेर के फतेहगढ़, साकड़ा, भड़ियाड़ा इलाके में फाउंडेशन तैयार हो चुका है और सितंबर साल 2021 में उत्पादन शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सरदाना की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया। इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रेन स्ट्रोक की रोकथाम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। झुंझुनू के सूरजगढ़ के गर्ल्स हाई स्कूल में बने टीन शेड का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सुभाष पूनिया ने शेड का लोकार्पण किया। इस शेड का निर्माण विधायक कोष से हुआ है। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।